क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है? यह सवाल इस वक्त हिंदुस्तान की जनता बहुत जोर शोर के साथ पूछ रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान के जो न्यूज चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी या फिर जो एंटरटेनमेंट वाले सेलिब्रिटीज थे, उनके चैनल्स पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन कल से शाहिद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, बासित अली हो, कमर चीमा हो, इन लोगों के यूट्यूब पेजेस, सोशल मीडिया, वो अब हिंदुस्तान में दिखने लगे हैं। ऐसे में अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, या फिर याद करिएगा, याद रखिएगा, मतलब 7 सितंबर की तारीख को और 14 सितंबर की तारीख को, क्योंकि इन तारीखों पर भारत और पाकिस्तान के मैच होने वाले हैं। तारीख फिक्स हो चुकी है, एशिया कप के मैच होंगे। हालांकि वेन्यू यूएई का रखा गया है, मैच देश के बाहर होंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के मैच में ब्रॉडकास्टर्स को या फिर किस तरीके की कमाई, कितनी मोटी कमाई होती है, वो शायद बताने की जरूरत नहीं है। इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या देश इस बात को नहीं समझ पाता है कि मतलब जब आपका अपनी सहूलियत से जो कुछ चाहे वो कर दें, क्योंकि आसिम मुनीर के बयानबाजी नहीं रुकी है, कश्मीर में आतंकियों का पेनिट्रेशन नहीं रुका है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, तब भी सेना जैश के 2 आतंकियों को ढूंढ रही है कश्मीर में, ट्रैप बिछाया हुआ एनकाउंटर करने की कोशिश कर रही है। कर क्या रहे हैं मतलब हम? बयानबाजी सिर्फ विदेशों में जाकर नहीं। देखिए, पाकिस्तान के मामले में भारत की जो पॉलिसी है, भारत के ही कई विशेषज्ञों को समझ में नहीं आ रहा। कोई खुल के बोल रहा है, सुशांत सरीन जैसे लोग, कुछ लोग सरकार की सहला रहे हैं, लेकिन डिफेंड वो भी नहीं कर पा रहे हैं। अचानक सीज फायर की घोषणा, उसके बाद फिर आके ये कहना कि जारी है ऑपरेशन सिंदूर, हमने सिर्फ पॉज बटन दबाया है। फिर अचानक पाकिस्तान के प्रति इतनी हमदर्दी कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। पाकिस्तान के जो चैनलों पे हमने बैन लगाया था वो सभी बैन हटा लिया है। जो खबरें हैं उसके अनुसार सरकार की तरफ से कहा गया है कि वैसे लोगों पर बैन हटाया गया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत विरोधी बयान नहीं दिए। शाहिद अफरीदी ने भारत विरोधी बयान नहीं दिए, इसने तो रैली निकाली थी सड़कों पर एक दिन बाद ही। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो भारत सरकार करे, कमर चीमा भर भर के झूठ बोला था और यहां तक अपने यूट्यूब चैनल पे उसने चलाया था कि भारत के सारे इलेक्ट्रिक ग्रिड को है ना पाकिस्तानी हैकरों ने हैक कर लिया है, और आज उसका चैनल दिख रहा है भारत में। अफरीदी भर भर के गालियां दी, उसने जश्न भी मनाया तथाकथित जीत का, लेकिन उसका चैनल दिख रहा है भारत में। या तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इस बारे में सफाई देगा, या प्रधानमंत्री, पीएमओ, विदेश मंत्रालय कहेगा कि ये चल क्या रहा है, हमें क्या मतलब, इस देश की जनता को क्या करे, क्या स्टैंड लेना है। या फिर बोल दें कि देश की जनता को कुछ नहीं आता है, हम काबिल लोग बैठे हैं, हमें अपना करने दीजिए। मुझे क्या लगता है अभिषेक, बताऊं ईमानदारी से जी, पाकिस्तानी जब भी भारत को डिमीन करना होता है या फिर गालियां देनी होती है, वो हमें मक्कार बनिया कहते हैं, और वो कोई जात को नहीं कहते, वो समस्त हिंदुओं को कहते हैं। और पाकिस्तानी कहते हैं कि ये मक्कार बनिए हैं, इन्हें धंधा दिखा दो, ये किसी भी हद तक झुक जाएंगे, भले ही देश का स्वाभिमान जाए भाड़ में। ये पाकिस्तानी कहते हैं। आज जो पॉलिसी हम अपना रहे हैं ना, वो मैं उतना कड़ा शब्द तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि धंधा सर्वप्रथम, बाकी स्वाभिमान, देश, ये सब बेकार होता है, देशभक्ति वगैरह ये सब बेकार की बात है। आपने बिना देश को कॉन्फिडेंस में लिए किसी को आज तक नहीं समझा सके कि अचानक जब आप अपर हैंड थे तो सीज फायर की घोषणा क्यों की, नहीं समझा सके। आपने आज तक मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि स्पष्टीकरण नहीं दिया थे उस वक्त। अब ये चीजें अगर डॉट्स को जोड़ेंगे ना अब आप एशिया कप से, तो समझ आएगा कि आईपीएल चल रहा था उस वक्त। जल्दीबाजी शायद इसलिए भी थी। नहीं, देखिए, मैं इतना तो नहीं बोल सकता कि जब तक सबूत नहीं हो मेरे पास, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि इनकी जो पॉलिसी है ना, वो समझ में नहीं आ रही। अचानक पाकिस्तान पे इतने मेहरबान क्यों? कहीं ये बात सच तो नहीं है कि जो आप ट्रेड डील कर रहे हैं ट्रंप के साथ, उसने ये दबाव बनाया हो कि पहले पाकिस्तान पर से सारा बैन हटाओ, तब हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे? हो सकता है, क्योंकि एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप घोषणा करते हैं कि हम भारत के साथ डील लगभग फाइनलाइज कर चुके हैं, और उस दिन के बाद से पाकिस्तान के
यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स, ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ मैच, एशिया कप का मैच की बात कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर दी जाती। तो क्या ट्रंप का कहना सही तो नहीं था कि उन्हीं के दबाव में यह सीज फायर किया गया है? भारत सरकार का स्टैंड नहीं है। मैं तो भारत सरकार के स्टैंड के साथ हूं और उन्हीं के कहे अनुसार मैं कह रहा हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। काहे का जारी आज है? भी जारी है। आज भी तो आतंकी यही तो यहाँ देश को कश्मीर में, समझाना। आज भी आसिम मुनीर बकबक कर रहा है बैठकर। नहीं, मैं तो बार बार ये बोल रहा हूं, मैं न अमेरिका की तरफ न पाकिस्तान की तरफ से बोल रहा हूं, मैं तो शब्दशः अपने ही देश की सरकार के कहे गए ये जो शब्द हैं उसी को अपना रहा हूं। जब वो कहते हैं कि एक टेरर अटैक हो गया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और आज बताइए कि टेरर अटैक हो रहा है कश्मीर में, जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, हमारी सेनाएं वहां ऑपरेशन चला रही है और उसी दौरान सारा बैन हटा लिया जाता है और मैच की घोषणा कर दी जाती है। ये क्या कहा जाए बताइए ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। और नहीं तो फिर साफ साफ दिख रहा है कि बाहरी दबाव काम कर रहा है। ये एक्सेप्ट कर ले कि ट्रंप जो है हमारे डैडी। दबाव सुनिए ना, 120 बिलियन डॉलर का व्यापार हम अमेरिका के साथ करते हैं, ठीक है, हम ट्रेड प्रॉफिट में अमेरिका के साथ रहते हैं, 40-45 बिलियन डॉलर हम वहां से कमाते हैं। अगर बाई चांस ये ट्रेड डील नहीं होगी, हम अमेरिका से ये पैसा नहीं कमाएंगे, इसका हिंदुस्तान मतलब उस 40-45 बिलियन डॉलर के ऊपर ही टिका है। भाई अमेरिका भी तो कहीं विकल्प ढूंढेगा ना, जो सामान हिंदुस्तान से लेता है, तो हम भी कहीं और अपना विकल्प ढूंढेंगे। मैं तो जो सरकार की तरफ से आया है वही कहूंगा। सरकार कह रही है कि ये वैसे यूट्यूबर्स या वैसे मीडिया कर्मी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ नहीं बोला है। अगर ये बात है तो कल को हाफिज सईद, लश्कर ए तोयबा या जैश ए मोहम्मद 1 महीने तक भारत के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करेंगे तो क्या उसको वैलिडेट कर देंगे हम? नहीं, ऐसे तो जो आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी पहलगाम अटैक की ली थी, उसने बाद में लेटर जारी करके कह दिया था कि हमने तो हमला नहीं किया, तो उस पर से भी जो है खत्म कर देंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई मत करिए फिर तो। यही पता नहीं कौन सलाहकार है, कौन क्या दे रहा है। मुझे तो जो गट फीलिंग आ रही है, मैं हालांकि जानता हूं, लेकिन जो मुझे एहसास हो रहा है कि धंधे के लिए स्वाभिमान को गिरवी रखना, यह चल रहा है अभी। और देखिएगा अंत में यही, कोई समझ में नहीं आ रहा है, किसी को नहीं। ये रिवार्ड फॉर गुड बिहेवियर, ये कैसा शब्द है भाई? गुड बिहेवियर मतलब क्या? हाफिज सईद भी अब नहीं बोल रहा है 1 महीने से कुछ, तो उसको रिवार्ड फॉर गुड बिहेवियर दे दीजिए, बोल दीजिए कि हमारे साहब हैं वो। देखिए, हम अक्सर भारत सरकार के पॉलिसियों के साथ रहते हैं, हमें पता है कि देश चलाना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो भी नीति अपनाई है भारत सरकार ने, डिफेंड करना बहुतों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। आप पूरे सोशल मीडिया को देख लीजिए, जो कल तक जो लोग मोदी सरकार के पक्ष में थे कि ठीक है पीओके ले लेना है, बलूचिस्तान को आजाद करा देना है, फिर कहा कि हमारा मकसद ही नहीं था पीओके लेना या बलूचिस्तान, हमारा मकसद तो टेरर कैंप ध्वस्त करना था। टेरर कैंप ध्वस्त हुए नहीं, जो 9 जगह पे आपने किया है वो फिर से बना रहे हैं और बड़े युद्ध स्तर पे बना रहे हैं, हाईटेक बना रहे हैं। जहां पे बहावलपुर आप बोल रहे हैं ना, या मुरीद के, वहां जाके देखिए पाकिस्तानी आर्मी के सहयोग से वो बन रहा है फिर से। आपने क्या हासिल किया समझ में नहीं आ रहा मुझे। या तो फिर आप कहें कि सही में हम कमजोर हैं लेकिन बताना नहीं चाहते, हमारा इतना डैमेज हो गया था कि डर के मारे हमें सरेंडर करना पड़ा। कुछ तो बताइए। हाँ, कुछ क्लियरिटी तो मिले कम से कम। हम सरकार के साथ हैं, ऑपरेशन के साथ हैं, सेना के साथ हैं, लेकिन क्लियरिटी तो मिलनी चाहिए ना। अच्छा देखिए ना, भारत, हम अपनी बात नहीं करें, भारत के डिफेंस अटैची, उन्होंने जाके जकार्ता में यह कह दिया कि वी डू लूज सम प्लेन्स, मतलब हमारा कुछ फाइटर प्लेन्स, ये बाद में उनको कह दिया कि वो तो पर्सनल बयान था, ये था। अरे कंफ्यूजन किस स्तर पे है मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, यही बात तो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल जो है हमारे उपेंद्र द्विवेदी ने भी दी, कहा था ये बात, तो तब भी बड़ी खिसियाहट हुई थी। अच्छा बताइए, सीडीएस जो कह रहा है उसकी बात सही मानिए, जो अपने डिफेंस अटैच, हाँ जो डिफेंस अटैची कर रहे हैं उनकी बात सही माने, या फिर यहां बाद में जो रंगाई पुताई का काम चल रहा है कि नहीं नहीं वो तो पर्सनल था, तो उनका कहने का मतलब कुछ और था। सरकार जो है वो बताना नहीं चाहती देश की जनता को कि सच क्या है, और ये मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। पाकिस्तानी कल जाके सोशल मीडिया में देख रहा था, वो खिल्ली उड़ा रहे थे, वो मजाक उड़ा रहे थे, बोले क्या हुआ, देखिएगा अगर यही चलती रही तो ये इंडस वाटर का पानी भी देंगे, हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहेगा।
ना हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल किया, ना पाकिस्तानी मीडिया पर बैन लगाया, ना ऑपरेशन सिंदूर को हमने बीच में छोड़ दिया। बोलते हैं ना कि आधी मांग भर के भाग रहे हैं। अब पता नहीं चल रहा है कि वो सुहागन है या फिर अभी कमारी है। अरे मारना था तो बढ़िया से मार लेते, और नहीं तो फिर नहीं करते। बोलते कि बहुत ज्यादा हमारा बिजनेस में, ट्रेड में घाटा हो रहा है। मैं जिन लिस्ट को देख रहा था, जी ये कबर चीमा और ये शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर, इन लोगों ने कब भारत के बारे में बढ़िया बोला? आप ये कहिए कि आईपीएल खेलने वाले थे और ये सारे लोग क्रिकेट कवर करते हैं, इस वजह से बैन हटा लिया होगा। कुछ तो बात होगी ना। और मैं अगर ये कह दूं ना कि किसी बड़े नेता के बेटे आईसीसी में है, तो हो सकता है कि उस वजह से ये किया गया हो कि नहीं सर, कहने की पप्पा जरूरत हमारा नहीं है, सब प्रॉफिट कम समझते हो हैं इन जाएगा, चीजों को। जरूरत है ही नहीं कहने की, प्रॉफिट सब कम हो समझते जाएगा, हैं। पप्पा रहने दीजिए। सब समझते हैं इन चीजों को। इसलिए मैं मतलब आज बहुत, कल से जब से ही मैं खबर देख रहा हूं, और फिर मैंने वो चैनल्स भी देखा और रिएक्शंस देखा पाकिस्तानियों का, वो मजाक उड़ा रहे हैं और वो इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मक्कार बनिए हैं ये सब। हिंदुस्तानियों के बारे में बोल रहे हैं कि धंधे के लिए कुछ भी करवा लो इनसे। ठीक है सर, बाकी कुछ न- हार्ड फैक्ट न अगर देश आपको की पता इज्जत- चलेगा इस बारे में, क्यों ये बैन हटाया गया, या फिर ये भी पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं जिन्होंने हमारा पावर ग्रिड पूरा हैक कर लिया था, उन्होंने हैक करके तो कहीं ये जो है भारत में दिखाने नहीं शुरू कर दिए हैं, जो भी ना गलत। नहीं मतलब ये पिछले 24 घंटे से जारी है और बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया है सर आप समझ कि नहीं गुड रहे, बिहेवियर के लिए। वो मैं समझ रहा हूं सब, लेकिन क्या करें, मतलब दुखी कर दिया भारत सरकार ने इस मामले पे। होने वाली बात है, निराश है, हताश है देश। ठीक है सर, बाकी कुछ हार्ड फैक्ट अगर मिलेगा तो जरूर बताइएगा। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? 7 सितंबर की तारीख याद रखिएगा, 14 सितंबर की याद रखिएगा, और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती है तो फिर 21 सितंबर की तारीख को भी याद रखिएगा। तारीख भी ऐसी चुनी है जो बिल्कुल याद रहे, 7, 14 और 21। एशिया कप की तारीखों का ऐलान होते ही ये चैनल्स पाकिस्तान के क्यों दिखने लगे, बहुत बड़ा सवाल। अगर आप लोगों को के पास इसका जवाब होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी आप सोचते क्या है इस विषय पर, अपनी राय भी हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।